नमस्कार, देख रहे हैं आप विशेष। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे राज्यसभा इन कंट्रोवर्सी की, जिसमें आ गया है एक और नया मोड़। चुनाव आयोग ने सुनाया फरमान, चुनाव अधिकारी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। क्या है चुनाव आयोग के फरमान के मायने? क्या राज्यसभा चुनाव में हुई थी धांधली? वोटों में धांधली हुई तो क्या रद्द होगा चुनाव? 11 जून को प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनावों को लेकर छिड़ी स्याही की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी पेन बदलने को लेकर सियासत, तो कभी चुनाव के दौरान वोटों में हुई धांधली को लेकर सियासत का दौर बदस्तूर जारी है। लेकिन सूबे की सियासत में एक बार फिर खलबली मच गई। चुनाव आयोग ने विधानसभा सचिव और राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी रहे आर.के. नांदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस की वो बिल्कुल एज पर नॉर्म्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाया गया था और थ्रू आउट द डे ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाजिर था। सब कुछ उसकी देखरेख में हुआ और पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की हर तरह की परमिशन हमने ली गई और इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। और अगर कोई ऐसी बात है तो जब भी मेरे पास कुछ आएगा तो उसका जवाब देंगे। आर.के. नांदल राज्यसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर थे। इस राज्यसभा चुनाव में पैन बदलने को लेकर करीब 14 विधायकों के वोट रद्द हुए थे, जिस कारण इन राज्यसभा चुनावों में इनेलो और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रहे आर.के. आनंद को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा की इस चुनाव में जीत हुई थी। स्याही की सियासत के बीच इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी दावा किया था कि अगर वोटिंग में गड़बड़ी नहीं मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अब उनका दावा भी सच होता दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो फरमान सामने आया है उससे साफ होता दिख रहा है कि राज्यसभा चुनाव में धांधली हुई थी। 100 का 100% जो हमने बताया था कि कहाँ पेन बदला गया है, किससे बदलाया गया है, कौन पेन को वापस लेकर के गया है, उन सब लोगों की अगर अब जांच होगी पूरी तरह से, एफआईआर जब लॉन्च हो जाएगी तो जांच भी 100% होगी और जांच होगी तो ये 100% जिन लोगों ने शरारतें करी है, जिन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटा है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया है, मैं तो यहाँ तक मांग करूँगा इलेक्शन कमीशन से कि इस जांच के बाद जो आरोप हमने लगाए वो सही पाए जाए। चुनाव की इस जंग में हार का मुंह देखने वाले आर.के. आनंद भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने इस मामले में चंडीगढ़ में सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। हालांकि इस दौरान चुनाव का वीडियो भी सामने आया था। तो क्या चुनाव आयोग के इस फरमान से मान लिया जाए कि आर.के. नांदल की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव में धांधली हुई? अगर धांधली हुई तो क्या ये चुनाव रद्द होगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इंसाफ का मंदिर माने जाने वाली राज्यसभा के कई पहलुओं पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब ये कंट्रोवर्सी क्या नया मोड़ लेगी, चर्चा करने के लिए खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सतबीर भारद्वाज स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो बदला हुआ सियासी घटनाक्रम है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आर.के. नांदल के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मामले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने की बू साफ तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर.के. नांदल पर जो विवाद चढ़ा है, इसकी जांच होगी तो इसमें निश्चित रूप से साफ तौर पर सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये राजनीतिक मामला नहीं है, पहले ही इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा है फोन लाइन पर। डॉक्टर संजय, आर.के. नांदल के खिलाफ अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब इनेलो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन तमाम आरोपों को पुख्ता बल मिल रहा है जो लगाए गए थे सुभाष चंद्रा पर, पार्टी पर राज्यसभा में इन कंट्रोवर्सी के दौरान आर.के. आनंद की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो
हाँ, वो क्या कहते हैं अभय सिंह जी, वो विषय अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को समर्थन दिया था वो कैंडिडेट जीता है और वो सुभाष चंद्रा जी अपना केस लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, अगर चुनाव आयोग को कुछ लगता है तो वो अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे सुभाष चंद्रा जी, लेकिन सुभाष चंद्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और वो जीत करके आए हैं। अब किन आधार पर, किन विषयों के कारण से एफआईआर दर्ज करने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है या उन्होंने नहीं, लेकिन कहा षड्यंत्र है, के आरोप डॉक्टर वो संजय चुनाव आयोग शर्मा, का विषय है। षड्यंत्र के आरोप बीजेपी पर भी लगाए गए थे आर.के. आनंद की तरफ से, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि इसमें काफी बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल है। तो षड्यंत्र के आरोप आप लोगों पर भी लगे थे, आपकी पार्टी पर लगे थे? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग इस देश के अंदर आज से नहीं, इतने वर्षों से चुनाव करा रहा है। और ये जो राज्यसभा के चुनाव थे, ये भी चुनाव आयोग ने करवाए थे। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था होने के कारण से वो जो निर्णय लेता है वो उसका अपना निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी का रोल सिर्फ इसमें इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कैंडिडेट को जिताने के अलावा जो वोट बचे थे वो एक आजाद कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। बाकी तो चुनाव आयोग ने देखना है कि उसमें धांधली हुई या नहीं हुई। चुनाव आयोग ने देखना है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें कोई धांधली नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी के अपने वोट सुभाष चंद्रा जी को दिए थे और वो जीत करके आए। चलिए डॉक्टर संजय बने रहिए, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ गए। कृष्णमूर्ति जी, जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं आर.के. नांदल पर, आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें लौटेंगे आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं पहले। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कंट्रोवर्सी का ये पूरा मामला। राज्य चुनाव कार्यालय ने एफआईआर दर्ज करने के लिए फाइल भेज दी है। चंडीगढ़ पुलिस ने एसएसपी को अब यह फाइल फॉरवर्ड कर दी है। आर.के. नांदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब फाइल आगे बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ पुलिस ने एसएसपी को भी फाइल भेज दी है। इन कंट्रोवर्सी का ये पूरा मामला राज्य चुनाव आयोग कार्यालय ने एफआईआर दर्ज करने के जो भी दस्तावेज थे वो आगे बढ़ा दिए, फॉरवर्ड कर दिए हैं और इसे अब एसएसपी के पास भेज दिया है चंडीगढ़ पुलिस ने। आर.के. नांदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और ये फाइल अब आगे बढ़ा दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव में कंट्रोवर्सी का मामला, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से सुभाष चंद्रा, जो कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी और इनेलो समर्थित जो प्रत्याशी थे और कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी थे आर.के. आनंद, उनकी अप्रत्याशित तौर पर हार हुई थी, जिसके बाद आर.के. आनंद ने इस पर कई सवाल खड़े किए और रिटर्निंग ऑफिसर पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश आर.के. नांदल के खिलाफ दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब ये फाइल भी आगे बढ़ा दी गई है, दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि आर.के. नांदल ये कह रहे हैं कि मुझे किसी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। विशेष संवाददाता और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, लगातार ये मसला टर्न होता हुआ और अब ये जो फाइल है वो आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि इस पर कुछ कहना रहा आर.के. नांदल की तरफ से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मसले पर? राकेश जी, देखिए, आर.के. नांदल से जो हमारी बात हुई है रेणु, अभी उनका ये कहना है कि उनके पास जो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्हें जानकारी भेजी भी नहीं गई है, क्योंकि अगर एफआईआर होती है तो उन्हें जानकारी होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये जरूर कहा है कि सारी प्रक्रिया जो है सही ढंग से निपटाई गई, इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के मुताबिक निपटाई गई। सारा दिन ऑब्जर्वर मौजूद थे और जो सारी जानकारियां हैं वो दी जाती रही इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज देर शाम तक जो है मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि
जो चंडीगढ़ के एसएसपी हैं, जिस तरह से मैं सिलसिलेवार बताता हूँ कि राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ पुलिस को लिख दिया था और जो संबंधित थाना की पुलिस है, उन्होंने अपने एसएसपी को जो ये फाइल है, किसी हाई प्रोफाइल मामला है, और उन्होंने केस दर्ज करने के अप्रूवल के लिए फाइल भेजी थी। और मेरी संबंधित अधिकारी से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये फाइल जो भेजी जा चुकी है अप्रूवल के लिए, तो उस पर मंजूरी शाम तक आ जाएगी और मामला आज देर शाम या कल या दर्ज हो जाएगा। जी रेणु। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आरके नांदल ये कह रहे हैं कि मुझे किसी आदेश की जानकारी नहीं है और कल तक हो सकता है कि मामला दर्ज कर दिया जाए, यानी मुश्किलें जो है आरके नांदल की आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। आरके आनंद ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे इंक कंट्रोवर्सी का ये पूरा मामला। दो दिन पहले ही इस बाबत पुलिस को लिख दिया गया था और चंडीगढ़ पुलिस ने एसएसपी को अब इस बाबत फाइल भेज दी है। तो इन कंट्रोवर्सी का ये पूरा मामला आरके नांदल के खिलाफ मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं। सतबीर जी, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि जो एक साख थी इस पूरे मसले में, जो कि सुभाष चंद्रा के साथ बीजेपी की भी जुड़ी हुई थी, उस पर कोई असर नहीं आएगा? बिल्कुल असर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहले दिन से ही चर्चा थी और इसमें निश्चित रूप से अगर एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस सही काम करती है, तो इसमें कोई ना कोई नया बड़ा खुलासा होने की संभावना है। और इसमें भी राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा पहले से ही है कि निश्चित रूप से ये मामला आपसी में मिला जुला था और कुछ कांग्रेस के ही नेता इसमें मिले हुए थे। ऐसी चर्चा राजनीतिक हलकों में पहले से ही थी। जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी थी और विपक्ष के लोगों ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोगों ने ही उन पर आपसी में एक दूसरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर कटास भी किए थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये आरोप पहले ही लगे हैं और निश्चित कोई न कोई इसमें धांधली का संकेत लग रहा है, ऐसा अनुमान बिल्कुल माना जा रहा है। डॉक्टर संजय, बीजेपी की साख पर सवाल जरूर खड़े होंगे। ये तमाम जो विश्लेषक हैं वो भी ये कह रहे हैं, भले ही पार्टी कितना भी पल्ला झाड़ ले कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन साफ तौर पर जो एक साख थी वो जुड़ी हुई थी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुभाष चंद्रा के साथ। और जिस तरीके से आरके नांदल पर भी आरोप लगाए गए, सुभाष चंद्रा पर भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं आरके आनंद, तो यकीनन साख जो है वो थोड़ी सी तो खराब होगी। डॉक्टर संजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये जो फरमान जारी किया है, आने वाले दिनों में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं आरके नांदल की। 2 दिन पहले इस बाबत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। फाइल अब चंडीगढ़ पुलिस ने एसएसपी को सौंप दी है और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी ये बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें मामला दर्ज किया जा सकता है। ये मामला आगे चलकर क्या रुख लेगा, क्या क्या कुछ इसमें छिपे हुए फैक्ट्स हैं, चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। आईसीएस कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना।
ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। असलियत क्या अब सबके सामने आ पाएगी, क्योंकि एक बड़ा ट्विस्ट आया है। रिटर्निंग ऑफिसर तत्कालीन RK नांदल पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये वही RK नांदल है जिन पर RK आनंद लगातार धांधली का, गड़बड़झाले का आरोप लगाते रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर संजय शर्मा लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर संजय, चुनाव आयोग के इस फरमान के फिर आखिर क्या मायने निकाले जाएं? अगर आप बीजेपी की तरफ से ये कह रहे हैं कि इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है या पार्टी की तरफ से साफ सुथरी प्रक्रिया का पालन किया गया, फिर भी अगर पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो चुनाव आयोग के इस जो फरमान आया है, FIR दर्ज करने के जो आदेश दिए गए हैं, उसे पार्टी कैसे देख रही है? चुनाव आयोग ने किस एंगल से इसको देखा है ये मैं नहीं कह सकता, चुनाव आयोग ही बता सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये चुनाव हुआ, कांग्रेस के लोग उस समय चुनाव के तुरंत बाद वहां से निकल गए और उन्होंने कोई उस समय कंप्लेंट दाखिल नहीं की। इन जो कैंडिडेट थे आनंद जी, वो भी रात को इनेलो के नेता अभय चौटाला जी के साथ बैठकर कांग्रेस के नेताओं को गालियां दे रहे थे। लेकिन अगले दिन ही वो कांग्रेस की जो 24 एकड़ रोड है उस पर खड़े हो गए। अब वो क्या कुछ ड्रामा हुआ, किसने किस तरह से किया, चुनाव आयोग की उसमें क्या भूमिका, नांदल जी की उसमें क्या भूमिका है, ये तो जांच से ही पता चल सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट का समर्थन किया जो आजाद कैंडिडेट था। हमारा अपनी कैंडिडेट को, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हमारा जीत सकता था ऑफिशियल,
उसको जो वोटें देकर के फालतू जो वोटें हमारे पास बची, उन वोटों को हमने दूसरे जो आजाद कैंडिडेट थे सुभाष चंद्रा जी उनको दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई एक और रोल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो संवैधानिक संस्था है, वो ही सारे चुनाव को करवाने के लिए सारी योजना बनाती है, सारे कार्यक्रम बनाती है और सारा व्यवस्था प्रबंध चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग ने किया, हमारा रोल सिर्फ इतना था कि हमने वहां जाकर के हमारे विधायकों ने वहां पर जाकर के वोट डाली। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने कौन सी प्रेसिंग की, एक जो सुरजेवाला जी हैं वो अपना वोट अपने ऑफिशियल चुनाव एजेंट को ना दिखा करके वो किरण चौधरी को अपना वोट दिखाते हैं और ऐसी परसेप्शन बनी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी वोट डाली ही नहीं और खाली अपनी वोट छोड़ करके आ गए। तो ये तो सीधा सीधा मामला ये ध्यान में आता है कि इसमें कांग्रेस मिली हुई थी कुछ लोगों के साथ, और वो कौन से लोग हैं ये जांच का विषय है। ठीक है, निशांत सिंह जी, बिल्कुल निशांत सिंह जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ गए। निशांत सिंह जी, आरके नंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है और जो कुछ भी किया जाएगा सुभाष चंद्रा की तरफ से किया जाएगा, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। आप कैसे देख रहे हैं उस मसले को? देखिए, सभी कायदों को साथ पे रख करके ये चुनाव करवाया गया और दुनिया जानती है कि इसमें पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई है और कॉन्स्पिरेसी रूलिंग बेंच ने की है, सरकार के लोगों ने की है। पहला ऐसा राज्यसभा का चुनाव है जिसमें इतनी बड़ी धांधली हुई है। मैं तो कहता हूँ कि पूरी तरह से इसके सारे पत्र सुनने कोई अगर नांदल के खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास हुआ तो मैं ये कहूंगा कि बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे इसमें, कौन पेन रख करके आया, कौन पेन लेकर के आया, जो जिसकी वजह से सारी धांधली हुई। ये तो कहते हैं कि सुरजेवाला जी ने वोट दिखा दिया, उन्होंने दूसरों ने खाली छोड़ दिया, लेकिन बाकी जो वोट हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। हम तो कई देर से कह रहे हैं, शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि ये पूरे से पूरा जो है ना ये षड्यंत्र जो हुआ था उसके अपराधी पकड़े जाने चाहिए, उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, लेकिन देरी से हुआ, लेकिन हम मानते हैं कि फिर भी बढ़िया हुआ। चलिए निशांत सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर संजय, आपका भी बेहद शुक्रिया। सतबीर जी, क्या इस एफआईआर से आपको लगता है कि जो स्याही कांड का सच है वो सामने आएगा? और दूसरा अहम सवाल है, क्या इस अगर धांधली निकलती है इस पूरे मामले में रद्द हो सकता है चुनाव? चुनाव बिल्कुल रद्द हो सकता है और आने वाले टाइम में जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है इस पर भी बहुत जबरदस्त असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर बीजेपी ने इसको समर्थन दिया हुआ था और बीजेपी जिस पार्टी को समर्थन दिया हो उसके खिलाफ उसके चुनाव पर ही सवालिया निशान लग गया हो, तो ऐसे में निश्चित रूप से विपक्ष की पार्टियों को बैठे बैठाए ही मुद्दा मिल गया है और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो लोग। ये एक अहम बात। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर इस मसले पर अगर बातचीत की जाए सतबीर जी, क्या आपको लगता है कि ये एफआईआर दर्ज होने से जो भी छुपे हुए तथ्य हैं या जो चीजें हैं जो अब तक पर्दे के पीछे रही हैं और जिनका जिक्र लगातार आपके आनंद करते रहे, क्या वो सामने आ पाएंगी? हाँ, बिल्कुल सामने आने की संभावना है। पूरी तरह से अगर पुलिस अपनी निष्पक्षता से काम करे तो निश्चित रूप से इसके तथ्य सामने आएंगे। यदि पुलिस की करनी और कथनी में अंतर रहा तो निश्चित रूप से ये मामला तो फिर दब जाएगा। जैसे पहले भी ऐसे मामले बहुत रहे हैं जो पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं, मामले दर्ज हो जाते हैं लेकिन निष्पक्ष जांच पुलिस नहीं कर पाती है और उस पर आरोप लगते रहे, हमेशा पुलिस पार्टी बनती रही इस मामले को लेकर। तो अब भी ऐसी चर्चा है कि कहीं पुलिस जो है इस मामले को यदि सही एंगल से जांच नहीं की गई, निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो फिर पुलिस भी विवादों में रहेगी। एक आखिरी सवाल, क्या वाकई रिटर्निंग ऑफिसर की मिली भगत इस पूरे मसले में नजर आ रही है आपको? जब चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से जांच करने के बाद एफआईआर दी है तो रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ तो निश्चित रूप से मिली भगत की इंटेंशन आ रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ डाला हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे अहम जो सवाल है वो सवाल यही कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है, और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आगे आने वाले दिनों में चुनाव रद्द हो सकता है क्या? ये तमाम सवाल जिन पर नजर बरकरार रहेगी। सतबीर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और इस बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।